नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा ये सेट आपका है। और ये जो बिहार दरोगा का सेट निकाला गया है ये आपका क्वेश्चन बैंक है, यानी जितना भी आपका 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, सेट बाय सेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट। और इसका जो डिस्कशन दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ जाते हैं, रट जाते हैं, तो 50% तैयारी जो है आपका इसी बुक से हो जाता है। अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो मार्केट में अगर आपके नियर बाई कहीं दुकान से मिलता है तो आप इसको खरीद लीजिए, क्योंकि ये किताब बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने इसका सेट नंबर 1 अपलोड किया था, आज हम इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2। देखिए 11 मार्च 2018 का जो दूसरा पाली का हमारा एग्जाम हुआ था उसी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से आपका सीरीज जो है डेली बेस पे चलता रहेगा। और आप सभी लोग का कमेंट था कि सर इसका डिस्कशन जो है पूरा करवाइए, तो आज कोशिश करेंगे पूरा डिस्कशन कराने के लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तो रियली बता रहे हैं कि आपका तैयारी जो है इसी सेट से अच्छा खासा हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ है। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं तो ये आपका बांकीपुर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके जो अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है। बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया था, 1922 में हुआ था, जिसमें स्वराज पार्टी जो है 1923 में स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। पॉइंट को सभी नोट करते चलिएगा, सभी सेलेक्टेड है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी निवेश बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। यह कंपनी अधिनियम की धारा जो है 617 के तहत जो है भारत के संसद के द्वारा जो है 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में था और इसकी उपस्थिति जो है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में था। यह बैंक जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जो 2012 में भारत सरकार द्वारा जो है बंद किए जाने तक संचालित थी। नोट कीजिएगा एक पॉइंट को। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता, लघु अवधि के गैर परियोजना समर्थित वित्त पोषण, कंपनियों की कार्यशील पूंजी आदि, ये सब पॉइंट इसका उद्देश्य था। तीसरा है कि 1857 से लेकर के 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1857 से 59 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे, या फिर एंगेल्स हैं। इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखा गया था। यह पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति के संबंध में लिखा गया था। पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। आगे भी कुछ अन्य पुस्तक दिया गया है, जैसे पुस्तक की बात करते हैं तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है विनायक दामोदर सावरकर का है। द ग्रेट रिबेलियन की बात करते हैं तो अशोक मेहता का है। सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजुमदार का है। 1857 की बात करते हैं तो S.N. सेन का है। और रिबेलियन 1857 की बात करते हैं तो P.C. जोशी का है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी ये आपका है T.R. होम्स का है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर है कि पाइका नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है। देखिए जो पाइका नृत्य है यह हमारा बिहार से है। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। पाइका का अर्थ है आपका पैर सैनिक। यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधित लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाले के साथ जो है युद्ध के गठन में है। ठीक है। पाइका लंबे भाले का एक रूप है और पाइका शब्द जो है युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का उड़ीसा के साथ साथ जो है बिहार, झारखंड में भी प्रचलन है।
आगे है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका जो प्रकाशन है 1946 में हुआ था। इसे बांकीपुर जेल में लिखा गया था। इस पुस्तक के 6 भाग है, जिसमें से हमारा द्विराष्ट्र सिद्धांत, कम्युनल ट्राइएंगल हो जाएगा, विभाजन की योजना हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पर संकल्प हो जाएगा, मुस्लिम राज्य के संसाधन, पाकिस्तान का विकल्प, ये सब आपका यहाँ पे 6 भाग दिया गया है। आगे है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। यह पुस्तक जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है 1928 में लाला लाजपत राय थे। इन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तक भी इसमें लिखे थे, जिसमें से इसमें दिया गया है मेरे निर्वासन की कहानी 1908, आर्य समाज 1915। ये सब पॉइंट आप इसको नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज जो है 1917। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। यह पुस्तक को साल 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है प्रेस ने पब्लिश किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी पुस्तक जो है निम्न प्रकार से है, देखते हैं। जैसे चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी के चरणों में, आत्मकथा, बापू के कदमों में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी की दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, और असमंजस लिखा गया है, और चंपारण में सत्याग्रह। ये सब पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बोला है कि मिशन इंद्रधनुष जो है कहाँ आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था वाडनगर, गुजरात में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर में इसकी स्थापना जो है या फिर इसकी शुरुआत जो है किया था। इसका उद्देश्य है कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचाना है और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण जो है कराना है। इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ जो है प्रतिनिधित्व करता है। तपेदिक, आपका पोलियोमाइलाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया और पुटिस हो जाएगा, और टेटनस और खसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जनसंख्या दिवस याद होगा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। इसकी शुरुआत जो है 11 जुलाई 1987 में हुआ था। इस तिथि तक क्या है कि दुनिया की आबादी जो है 5 अरब हो गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। देखिए ग्रेफाइट का जो उपयोग है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन एक अवरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। इसे गरीबों का हीरा भी कहते हैं। यह अधातु जो है सिन्हल, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का जो संस्करण होता है जो दोस्तों, ये आपका sp² होता है, याद करिएगा आप सभी लोग। आगे हमारा कुछ पॉइंट दिया है, जैसे ग्रेफाइट का जो अपेक्षित घनत्व है 2.24 है। यह एक 700 डिग्री सेल्सियस पर जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हीरा का संस्करण जो है sp³ होता है, वही हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है 2.42 होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा जो है दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा BPCL, नोट कीजिएगा BPCL। देखिए BPCL को हाल ही में वर्ष 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा जो है दिया गया है। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं कि जैसे ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जिसमें से झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि हैं।
भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग जो है जापान को तथा दूसरे स्थान पर चीन को निर्यात करता है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है, नोट कीजिएगा। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे अधिक जो है टीन का उत्पादन होता है, टीन का। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक जो है तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हो। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून का रूप जो है ले लेता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत क्या है कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, जो अनुच्छेद 110 को छोड़ करके बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है लौटा सकता है। ठीक है। विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, जैसे डाक संशोधन विधेयक 1986। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए हमारा सी हो जाएगा, गुजरात। यानी जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में स्थित है, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, ये आपका बोल रहा है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जो है जाना जाता है। इसका उद्देश्य जो है विश्व में सिंहों की कम हो रही संख्या की समस्या से निपटने और एशियाई सिंहों की संरक्षण हेतु है। ठीक है। इसे 1969 में वन्यजीव अभयारण्य जो है घोषित किया गया है। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक जो है आपका यहाँ पे पैंथेरा लियो पर्सिका हो जाएगा। जिम कॉर्बेट का जो नया नाम है रामगंगा किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना जो है 1936 में हुआ है। सबसे पुराना उद्यान है ये आपका। प्रसिद्धि की बात करते हैं तो बंगाल बाघ के लिए, तेंदुआ के लिए सब आपका प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। स्थापना 26 दिसंबर 1980 में। अवस्थिति की बात करते हैं तो पालक्काड जिला केरल भारत में है। और प्रसिद्धि की बात करते हैं तो हाथी, बाघ, सांभर, चीता व जंगली प्रमुख इसकी प्रसिद्धि है। सर्वाधिक जो है विविधता इसमें पाया जाता है। आगे है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, जो प्रसिद्ध है बाघ, स्लॉथ, वियर, चीता, अजगर, भालू, ये सब इसके लिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे पॉइंट हमारा है, बोला कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है नील हरित शैवाल एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है, जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए जो है ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। नोट कीजिएगा। आगे देखिए इसमें मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको हम जल्दी से मिलान करके देख लेते हैं। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, देखते हैं। जैसे सिंह की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कोटदीजी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हमारा हो जाएगा बालाकोट। दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करते हैं राखी गढ़ी। और हरियाणा जो है सरायकेला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव चैंपियन का खिताब जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला जो है आपके भूमिका शर्मा हो जाएंगी। आंसर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 21 वर्ष देहरादून की भूमिका शर्मा बॉडी बिल्डिंग विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है। यह प्रतियोगिता जो है जून 2017 में वेनिस इटली में आयोजित जो है किया गया था। मिताली राज की बात करते हैं तो भारतीय महिला क्रिकेटर यानी टेस्ट व वनडे क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अवार्ड की बात करते हैं तो अर्जुन, पद्मश्री, खेल रत्न इनको दिया गया है। और बात करके हैं आपका यहाँ पे साइखोम मीराबाई चानू,
मणिपुर की निवासी हैं, भारतीय भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। ये भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि ओलंपिक में। सम्मान की बात करते हैं तो पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न से इनको पुरस्कारित भी किया गया है। आगे है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। जो हमारा सामाजिक वानिकी जो है दोस्तों, ये हमारा संबंधित है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए, पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में प्रथम वन कानून जो है 1927 में आया था। उद्देश्य की बात करते हैं तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि का वृक्षारोपण जो है करना है। इसका प्रयोग जो है पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा जो है किया गया। बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसे लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार जो है नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता जो है ये सब आपका एक तरीके से देखा जाता है तो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद में 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे देखते हैं। वर्तमान में संविधान में जो है 6 मूल अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है इसमें, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। देखिए नोट में क्या दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का रूप जो है प्रदान किया गया है, यानी कानूनी अधिकार। और इसे क्या है कि अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ दिया गया है। कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14, धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 है, और भाषण देने की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में संबंधित है। मानव शरीर में पित्तरस का क्या कार्य है। जो मानव शरीर में पित्तरस का कार्य होता है दोस्तों, वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, पित्तरस एक तरल पदार्थ और पाचक द्रव्य के रूप में जाना जाता है, जिसे यकृत द्वारा जो है बनाया जाता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। प्रमुख कार्य की बात करते हैं इसके, तो पाचन से लेकर के अवशोषण, उत्सर्जन और हार्मोन उपापचय हो जाएगा। पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली जैसा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुन करके बताना है। तो नीलगिरी की पहाड़ी की बात करते हैं तो केरला, जो कि यही गलत है। बाकी जो नीलगिरी पहाड़ी जो है दोस्तों तमिलनाडु में है। देखिए, बात करते हैं गैरीचंद शिखर, अरुणाचल प्रदेश सही है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड सही है। खारदुंगला दर्रा की बात करते हैं तो यह हमारा लद्दाख में स्थित है। इसको देखिए समझते हैं कि जो हमारा नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका दुधा बेटा 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी या फिर पूर्व घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। ठीक है, मिलन बिंदु है। एक परितंत्र में अपघटय कौन होते हैं। आंसर हो जाएगा कवक और जीवाणु। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। एक परितंत्र में अपघटय कवक और जीवाणु होते हैं। अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, अपघटक जो है कहलाते हैं। अच्छे से नोट करते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट बोला कि कार्य यानी मृत पदार्थ को ह्यूमस में परिवर्तित करना और वन में वृद्धि करके पादपों को पोषण तत्व उपलब्ध कराना। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। जैविक घटक जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक हो जाएगा। अजैविक की बात करते हैं तो प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश आदि ये सब हो जाएगा। आगे है कि मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो है संयुक्त अभियान है किसका, तो ये आपका हो जाएगा भारत और फ्रांस का है। किसका, भारत और फ्रांस का। यह जलवायु परिवर्तन में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांस की अंतरिक्ष अनुसंधान सीनेट के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। याद रखेंगे। मेगा ट्रॉपिक्स सफलतापूर्वक अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट द्वारा जो है कक्ष में तैनात किया जा चुका है।
प्रक्षेपण तिथि की बात करते हैं 12 अक्टूबर 2011। रॉकेट CAC-18। प्रक्षेपण स्थल की बात करते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। और मिशन अवधि की बात करते हैं 3 वर्ष इसका योजना है। आगे है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। कार्य की बात करते हैं तो उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं एवं जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। महत्वपूर्ण योगदान की बात करते हैं तो नगरीय योजना, कृषि, खनन और पारिस्थितिकी में समुद्री चेतावनी का अलर्ट जो है देना आदि है। और इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र जो है हासन कर्नाटक राज्य में है। और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। दोस्तों, अगर आपको बिहार दरोगा के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है जिसमें डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ, तो वो एक प्रकार से टारगेट बैच बनाया गया है बिहार दरोगा तैयारी के लिए। तो उसमें करीबन 200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, बिहार दरोगा लिखिएगा, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि ग्रुप धीरे धीरे भर रहा है और आप जुड़ नहीं पाएंगे। डेली प्रैक्टिस सेट सुबह दिया जाता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। देखिए, आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण जो है मूल रूप से कोशिका के द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्रोमोजोम की जो संख्या है प्रत्येक जाति में निश्चित होता है। गुणसूत्रों के अंदर जो है माला की मोतियों की भांति कुछ DNA की रासायनिक इकाई पाई जाती है जिसे जीन कहते हैं। ठीक है। और जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से जो है विशेषता प्राप्त करते हैं। देखिए, 1869 में क्या है कि स्विस रसायनज्ञ जो है फ्रेडरिक मिशन ने पहली बार जो है DNA की खोज किया था। इसका पूर्ण रूप की बात करते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। 1968 में स्विस रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशन ने पहली बार क्या है कि RNA की खोज किया था। इसका पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लियस एसिड, इसका सही हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर, सोना में डैश मिलाया जाता है। देखिए, सोना में क्या मिलाते हैं? तांबा और चांदी मिलाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। पढ़ते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, सोना जो है थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, अच्छे से देखते हैं, सुनिएगा बस। सोना धातु बहुत लचीली होती है, इसलिए शुद्ध सोने से आभूषण जो है नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जल्दी टूट जाता है। उपयोग की बात करते हैं गहना बनाने में कठोरता को बदलने और तन्यता, गलनांक बिंदु, रंग तथा अन्य गुणों के लिए इसे चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, पैलेडियम आदि के साथ जो है मिलाया जाता है। विशेषकर जो तांबा मिलाया जाता है इसमें, अधिकतर अगर आप देखेंगे तो इसमें तांबा ही मिलाते हैं। देखिए, 22 कैरेट से लेकर के 18 कैरेट तक क्या है कि आभूषण बनाया जाता है। सोना में तांबा और चांदी की मिलावट जो है आवश्यक है, अन्यथा शुद्ध सोने से आभूषण जो है नहीं बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपका आघात वर्णीयता तथा तन्यता सोना में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं, आंसर हो जाएगा संवहन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बोला कि चिमनी का कार्य जो है आग की ओर दहन वायु को खींचना और फ्लू गैसों को फ्लू के माध्यम से जो है बाहर निकालना होता है। यह संवहन जो है संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ जिसमें से गैस, द्रव्य या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र जो है स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। आगे आपका अच्छा क्वालिटी मिलेगा, परेशान मत होइएगा। विकिरण की बात करते हैं, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की विकिरण कहते हैं। और उदाहरण की बात करते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी का गर्म होना। ठीक है। वाष्पीकरण, यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व जो है या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। उदाहरण की बात करते हैं, किसी तत्व यौगिक का द्रव्य अवस्था में
गैसीय अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसमें देखिए आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, तो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ के निकलेंगे और आगे आपका डिस्कशन अच्छे से कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है आयोजन जो है करने जा रहा है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट लुई मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बोल रहा है कि एक पारितत्व में क्रिस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं अच्छे से। बोला क्रिस्टोन प्रजाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है, सही उत्तर है। देखिए क्रिस्टोन प्रजाति जो है आपका मैंग्रोव वन अफ्रीकी हाथी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो समुदाय संरचना और समारोह जो है प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती है। क्रिस्टोन प्रजातियों के महत्व को समुद्री उद्विलाव जलशाही और समुद्री शैवाल के साथ जो है एस्टेलॉर समुद्री गाय की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से विलुप्ति द्वारा जो है दर्शाया गया है। क्रिस्टोन प्रजाति की अवधारणा जो है दोस्तों 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा जो है पेश किया गया है। आगे देखिए इसमें मिलान करके बताना है तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए अगर हम बात करते हैं कि भीमताल ये हमारा हो जाएगा टेक्टोनिक हो जाएगा, अष्टमुडी हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड इसमें बी उत्तर होगा ना। तो भीमताल की बात करते हैं तो हमारा टेक्टोनिक हो जाएगा, अष्टमुडी हमारा हो जाएगा पहला में अनुपस्जल हो जाएगा, गोहन आपका हो जाएगा भूस्खलन और लोहर आपका हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ का मुख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि जिला प्रशासन का आशय पूछ रहा है। जिला प्रशासन का आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी, यानी जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, याद रखेंगे सभी लोग। देखिए जिले की महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे जिला प्रशासन कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य हैं जिसमें से कानून और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना, सभी क्षेत्र में जिले का विकास करना, ये सब इसका पॉइंट दिया गया है। आगे हमारा 31 नंबर बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया है? आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है 26 सितंबर 1820 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने क्या है शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन को किया था। इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाया। हालांकि विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर जो था दोस्तों जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान जो है सर्वाधिक था। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है लोकटक आपका मणिपुर में है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ झील के बारे में यहाँ फिगर दिया गया, जैसे हमारा यहाँ प्रमुख झील जो है संबंधित खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान हो जाएगा, समुद्र तल से 1200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। लोकटक मणिपुर, लोनार जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। इस झील में नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, ये सब आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लोकटक की बात करते हैं, यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की बात करते हैं 280 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा तैरता द्वीप झील है, यहाँ पर याद रखेंगे, और इसे केबुल लामजाओ भी कहते हैं। आगे हमारा है जैसे महाराष्ट्र में जो यह हमारा है, यह भी खारे पानी का झील है। यह झील जो है उल्का पिंड के टकराने से बना है, याद रखेंगे। इस झील की जो गहराई है लगभग 500 मीटर है, 500 मीटर है। आगे हमारा है कि भारतीय साम्राज्य हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित किसने लिखा था?
तो ये लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। आंसर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिणय, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं अर्थात उनकी जीवनी का वर्णन है। कालिदास की पुस्तक जो है आपका रघुवंशम, मेघदूतम और मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार आदि। भावभूति की बात करते हैं तो मालती माधा हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक जो है आपका यहाँ पे अर्थशास्त्र हो जाएगा। आगे है लगभग 95% यौगिक जो है कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, कार्बन जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसका रासायनिक तत्व का संकेत जो है C तथा परमाणु संख्या जो है 6 एवं परमाणु भार जो है 12 होता है। आगे क्या है, यह बहुविध बंध बनाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला प्रमुख हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा जो है 18.5% होता है। आगे है, इसमें देखिए मिलान करके बताना है, देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। केंचुआ की बात करते हैं तो अपर्दनकारी हो जाएगा। अनुक्रमण आपका हो जाएगा अग्रज जाति। परितंत्र सेवा की बात करते हैं तो परागन, और जनसंख्या वृद्धि आपका यहाँ पे जन्म दर हो जाएगा। नेक्स्ट, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर जो है किस प्रकार का क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, इसका सिद्धांत जो है सन 1812 में ऑस्ट्रेड ने एक प्रयोग के द्वारा किया था। इसका उपयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग जो है किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का जो है प्रयोग किया जाता है, नरम लोहा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तथा सरकार का व्यय होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार की आय के बराबर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसको समझिएगा। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समव्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय जो है होगा सरकार की आय के बराबर। साम्यावस्था का अर्थ जो है संतुलन की समान व्यवस्था से है। बचत की बात करते हैं, यह आमतौर पर अल्पावधि होती है और कोई भी ज़्यादा शोध किए बिना बचा सकता है। निवेश की बात करते हैं तो धन निर्माण, घर खरीदने, शिक्षा के वित्त पोषण आदि जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता जो कि नैदानिक सूची प्रकाशित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। याद रखेंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य की बात करते हैं, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची का पहला संस्करण जारी किया। उद्देश्य जो है, भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार जो है नैदानिक प्रशिक्षण की सूची जो है जारी किया है। नैदानिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रोगों में वेक्टर जनित रोग जिसमें मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा, हेपेटाइटिस, HIV, ये सब आपको देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के संगठन की स्थापना जो है 1919 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 1 जनवरी 1995। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फार्टिलिजिन का श्रावण जो है कहाँ से होता है। तो यह आपका होता है परिपक्व अंड में। परिपक्व अंड से होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव में अंडे का निषेचन जो है फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक
को छोड़ करके सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त जो है किया जा सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, सूचना का अधिकार जो है अधिनियम भारत की संसद द्वारा जो है पारित एक कानून है। इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के लिए 30 दिनों के अंदर जो है सूचना मिल जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद जो है सूचना का अधिकार जो है जम्मू और कश्मीर में लागू है। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो ये आपके हो जाएगा वंश नाम और जाति विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, द्विनाम पद्धति जीवो जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। इस पद्धति के जनक जो है कैरोलस लिनियस है। लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण होमो सेपियंस कहा है। इसके अनुसार जो है दिए गए नाम के 2 अंग होते हैं जो क्रमशः जो है जीव के अंश जीनस और जात स्पीसीज के घोतक हैं। जैसे एलियम सेपा जो है प्याज हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझते हैं। देखिए, इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सौर मिशन की घोषणा की, पर कोरोना के देखते हुए इसे 2023 में लॉन्च होने की संभावना बताया था। इसरो ने कहा है कि इस मिशन के साथ जो है सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जो कि लैग्रेंगियन पाइट 1 चारों ओर जो है प्रभामंडल की कक्ष में प्रवेश कराया जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो फाइनली इसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेंडन, यानी कंट्रा भी इसको बोलते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें बोला गया कि टेंडन मांसपेशियों में तनाव पैदा करता है, जिससे यह जो है सिकुड़ता है और हिलता है। टेंडन रेशेदार ऊतकों का सख्त मोटा बैंड होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन और एक्वेस्टेंट टेंडन, लिगामेंट टेंडन हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ और 639 से अधिक मांसपेशियाँ होती हैं, और पेशी और अस्थिबंधन दोनों जो है आपका कालाजन से बने होते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को हम लिगामेंट कहते हैं। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो आपका मोनेरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोनेरा। देखिए, R.H. वेटकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा, जिसमें से मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इसका सही हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली जो है औसतन की बात करते हैं 20 से 40 नैनोमीटर चौड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट जो है केंद्र नहीं होता है। इसका फिगर दिया गया है, तो आराम से आप PDF के थ्रू इसको देख सकते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर जो है निर्देशित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी और भूखमरी का निवारण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गरीबी उन्मूलन जो है, गरीबी हटाओ का नारा जो है 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। BPL के लिए अन्नपूर्णा योजना जो है अप्रैल 2001 में प्रारंभ किया गया था। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि 2400 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त करता है, उसे योजना आयोग गरीब मानता है, तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आगे हमारा पुश पॉइंट दिया गया, यानी अगला हमारा पॉइंट देखते हैं इसको हम। अगला पॉइंट है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है अब तक देश में गरीबी में रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए जो है 6 आधिकारिक समिति का गठन यहाँ पे किया जा चुका है, जिसमें से योजना आयोग कार्य समूह जो है वर्ष 1962, VM डांडेकर, और रन रथ की बात करते हैं 1971, अलग समिति 1979, लकड़वाला समिति जो है 1993, तेंदुलकर समिति जो है 2009,
रंगराजन समिति जो है 2014 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नेपोलियन प्रथम ने जर्मनी राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया है। जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में जो है देखने लगे। 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी की क्रांतियों के द्वारा जो है जर्मनी के लोगों में एकता आई। याद रखेंगे, जर्मनी ने फरवरी 1943 में जो कि स्टालिनग्राड में सोवियत संघ के सामने जो है आत्मसमर्पण किया है। इसमें जैसे हमारा ये आगे प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का जो कौन सा अंश जो है आवश्यक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कोरम की बात करते हैं, किसी सभा, संसद, सीमित या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की जो संख्या को कोरम कहते हैं। इस न्यूनतम संख्या की अनुपस्थिति में संसद व विधानमंडल नहीं चल सकता है। सभी के कुल सदस्यों की जो संख्या के 1/3 को अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत क्या है कि सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति जो है माना जाता है। आगे प्रश्न है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्ली हेब्डो एक फ्रांसीसी व्यापतांग साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुलों पर विशेष बल देती है। इस पत्रिका को पेरिस में प्रकाशित किया जाता है। चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में जो कि इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था, जिसे इस्लाम में जो कि निंदा माना जाता है। अच्छे से याद रखेंगे। आगे है 49 नंबर, बोला कि H1N1 इसके द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस H1N1 स्ट्रेन्स के कारण होता है। बर्ड फ्लू की बात करते हैं, यानी बर्ड फ्लुएंजा भी वायरस जनित रोग है जो H5N1 द्वारा होता है। 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को क्या है कि महामारी घोषित किया गया था। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह जो है प्रतिवर्ष आयोजित जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। क्या हो जाएगा, जयपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुआ था। इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक जो है स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां जो हैं आदि शामिल होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष साझा कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चक्रण जो है क्वांटम संख्या भिन्न है। चक्रण क्वांटम संख्या को एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पॉइंट को याद रखेंगे। एक धातु के फास्फेट का सूत्र जो है आपका MHPO4, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। आंसर हो जाएगा MCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसके क्लोराइड का जो सूत्र होता है दोस्तों MCl2 होगा। इसका उपयोग जो है फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में होता है। साथ ही साथ जो है चीनी के किण्वनीकरण, खमीर उत्पादन, पेट्रोल के शोधन में उपयोग होता है। आगे है किसमें sp संकलित कार्बन है। आंसर हो जाएगा CH बराबर CH। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 1779 में एंटोनी लेवोजियर ने कार्बन की खोज किया था। एथिन में HC बराबर CH चूँकि दोनों sp संकरित हैं, इसलिए यहाँ sp संस्करण रेखीय होता है। sp² संस्करण जो है त्रिविमीय होता है, जिसमें जो है कोण 120 डिग्री बनाता है। sp³ की बात करते हैं, संस्करण जो है पिरामिड होता है, इसमें कोण जो है 109.5 डिग्री बनाता है। आगे क्या है, आगे हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि H बम इस पर आधारित है। H बम तो नाभिकीय संलयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। देखिए,
बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाता है। इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियाँ जो है बनाई गई हैं जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है करती है। इसके सिद्धांत पर हाइड्रोजन जो है बम बनाया जाता है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन बम को थर्मो न्यूक्लियस बम या एच बम भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान और इजराइल के पास जो है हाल ही में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का भी टेस्ट किया है। आगे प्रश्न है कि इसका ऑक्सीकरण अंग सदैव 1 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह परमाणविक संख्या के साथ हैलोजन वर्ग का पहला सदस्य है, बराबर 9 अर्थात 2.7 हो जाएगा। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ, मगही, माया सबरी की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रकार से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राज्यों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। इस नृत्य में 3 प्रकार जैसे आपका पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरिकेला छऊ इसमें होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाला तत्वों का उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। भाग 4 में आपका 36 से 51 तक ये आपका अनुच्छेद दिया गया है। इसमें पढ़ लेते हैं। भाग 1 भी बात करते हैं। संघराज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, मूल अधिकार 12 से 35, राज्य केंद्रीय सरकार 36 से 51 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुसूचित जो है भाषाओं का उल्लेख करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषा है। 21वें संविधान संशोधन 1968 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 में जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 भाषा बाद में जोड़ा गया, पहले 14 था। अब टोटल यहाँ पे 22 भाषा हो गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? आंसर हो जाएगा 12 साल। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक क्या है देश के राष्ट्रपति रहे हैं। आगे है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा देविका रानी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। 1930 और 40 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री रही हैं। इन्हें 1969 में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली राज्यसभा के लिए नामित अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त 1943 से लेकर के 30 जून 1949 तक रहा है। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो थे आपके गवर्नर जो है शशिकांत दास, 25वां इसका उत्तर हो जाएगा। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइंस डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे है कार्बन कर। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था कौन? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालीन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा उक्त आशय की औपचारिक घोषणा की गई थी। कार्बन आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाला प्रदूषण पर यह जो है कर लगाया जाता है, याद रखेंगे। कीवी चिड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं, तो कीवी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसका राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो ये आपका कीवी ही है, ठीक है। देखिए, यह न उड़ सकने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है क्योंकि यहाँ के अलावा जो है और कहीं की जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। कीवी पक्षी जो है न्यूजीलैंड के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है, मैंने आपसे बोला था। आगे है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा रियल। रियल जो है आपका एक ब्राज़ील का मुद्रा है। देखिए, रूबल की बात करते हैं रूस है, बिर के आपका इथोपिया हो जाएगा, रियाल जो है आपका ईरान, कतर का, ये सब आपका मुद्रा है।
चलिए आगे है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, कैसा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अम्लीय, अम्लीय यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए मधुमक्खी जो है कीट वर्ग का प्राणी है, इससे शहद प्राप्त होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यह छत्ते घोंसला बनाकर रहती है जो मोम से बना होता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वनस्पति तेल में प्लस H2 यहाँ पे ये सब लिखा गया। वनस्पति घी, वनस्पति तेलों में कार्बन के दोहरे आबंध होते हैं, दोहरे आबंध होते हैं। स्वर्णिम क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो ये जो आपका संबंधित है उद्यान कृषि से है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत क्रांति जो है आपका दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, रजत क्रांति जो है अंडे के उत्पादन से है, हरित क्रांति जो है हमारा गेहूं चावल से है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको बिहार दरोगा के टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिखिए, मैं पूरा आपको जानकारी दे दूंगा किस तरीके से आपको बिहार दरोगा में ज्वाइन होना है, ग्रुप में किस तरीके से क्या चल रहा है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है, तो ये आपको पता ही होगा, रेड ड्रैगन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज जो है 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। यह भारत में जहांगीर के समय आया था, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि जो है दिया था। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पढ़ते हैं इसको कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा जो है 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। सिक्कों की ढलाई जो है आपका SPM CRL कुछ इस तरीके से लिखा गया है, स्वामित्व वाली 4 टकसालों में की जाती है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा में यह टकसाल जो है उपस्थित है। गंगा के सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन सा उत्तर जो है उत्तर की ओर जो है प्रभावित होता है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्ष दक्षिणी पठार से होते हुए गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी बाईं ओर से प्रभावित होने वाली गंगा के सहायक नदियां हैं। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो है त्याग कर सकता है पत्र लिख करके, किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को, याद रखेंगे। पढ़ते हैं इसको। देखिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है 34 है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं DY चंद्रचूड़ जो कि 50वां है, याद रखेंगे। निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो ये हमारा टोक्यो में होता है, आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए अन्य देशों की तुलना में टोक्यो यानी जापान में सूर्योदय पहले होता है, इसी कारण से जापान को उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट बात करते हैं, यह हमारा नॉर्वे हो जाएगा। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे, आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस चित्र में विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नला के विषय में हंस से बातें करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में ऑयल रंग का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आगे है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है रचित है, आंसर हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। राग दरबारी श्री लाल शुक्ला, गुनाहों के देवता जो है धर्मवीर भारती, अंधा युग की बात करते हैं धर्मवीर भारती हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है, तो याद रखेंगे सभी लोग। और आगे देखिए लिखा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जो है केवल महाभियोग की जैसी प्रक्रिया द्वारा
हटाया जा सकता है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें CEC है। ठीक है, आगे है इसमें मिलान करके बताना है 77 का, तो इसमें आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये कर्नाटक जो है हमारा कहेगा, तमिलनाडु कुर्नुकुलम, उत्तर प्रदेश हमारा जो है हमारा हो जाएगा नरौरा, और गुजरात हमारा हो जाएगा काकरापार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हाँ, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी गलत कौन सा है। राज्यसभा का जो गठन है 1958 में हुआ था, यही गलत है। बाकी राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा 1952 में हुआ था, याद रखेंगे। देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य जो है आपका 245। इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत क्या करता है। राज्यसभा का संरचना का प्रावधान की बात करते हैं, अनुच्छेद 80 में है, और राज्यसभा का गठन जो है 1952 में हुआ था। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं जिनकी आज तक की उपलब्धियां जो है उन्हें अब तक का सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती है। वे पूर्व विश्व नंबर 1, यानी ये पूरे विश्व में नंबर 1 तथा दुनिया के सर्वोच्च भुगतान शुदा पेशेवर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक अनुमान के अनुसार जो है 2010 में जीतों तथा विज्ञापनों में डॉलर की बात करते हैं 9.05 करोड़ अर्जित किया है डॉलर में। आगे है कि भारतीय गोल्फ खिलाड़ी जो है अदिति अशोक कर्नाटक, और अनिर्बान लाहिड़ी महाराष्ट्र, दीक्षा डागर हरियाणा, उदयन मेन कर्नाटक, शिव चौरसिया जो है पश्चिम बंगाल। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पंकज कुमार आपका झारखंड, और रुपिंदर पाल पंजाब से, यशदीप सिवाच हरियाणा, अभिषेक लाकड़ उड़ीसा। ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा नाम दिया गया है, बस मतलब खिलाड़ियों का नाम है बस। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है। तो जीका वायरस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जीका वायरस को पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इबोला वायरस से विषाणु द्वारा लगने वाला अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग है। रूबेला वायरस, इसे जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है। वेरिसेला वायरस है चिकन पॉक्स छोटी माता वायरस के संक्रमण में होने वाली बीमारी है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे है कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में किया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक जो है ड्यूनेट का जन्मदिन है। आगे ब्रह्मोस मुख्य रूप से है, तो यह हमारा हो जाएगा टैंक गाइडेड मिसाइल हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं, यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से, जमीन से छोड़ा जा सकता है। ठीक है, रूस की NPO जो कि मशीनो स्टोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह दुनिया के सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमान को निशाना बना सकता है। हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत से समझौता किया है। PH एक संक्षिप्त नाम है डैश के लिए। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की पावर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे विभाजित जो है किया गया है। परिभाषित किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्वरण, याद रखेंगे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस समय का त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्रायः ए से सूचित करते हैं।
इसका SI मात्रक जो है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो इसका त्वरण जो है एक समान रहता है या फिर एक समान कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? आंसर हो जाएगा क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, विषाणु के द्वारा होता है। छोटी चेचक जो है हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस, और पोलियोमेलिटिस की बात करते हैं, जीवाणु जनित, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि कोला पेय में कौन सी औषधि जो है पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा कैफीन, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैफीन का प्रयोग जो है पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। औसत 100 ग्राम कोला पेय पदार्थ में 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। कोला पेय पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें मिलान करके बताना है, देखते हैं। देखिए, इसमें जो आपका यहाँ पे पर रहित कीड़ा की बात करते हैं तो आपका सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी आपका हो जाएगा कीवी, अंग रहित रेंगने वाला जो है ये आपका हो जाएगा सांप, और अंग रहित वसु जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। आगे है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है क्या? तो मिल्क फीवर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। जिसका हम पढ़ लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे जैसे इम्पोर्टेंट जो है हम पढ़ते हैं, जैसे पोंकनी दिया गया है या वायरस हो जाएगा। गलघोंटू जो है हमारा यहाँ पे विषाणु हो जाए, जीवाणु हो जाएगा। गिल्टी रोग हमारा जीवाणु। लंगड़ा बुखार जो है हमारा जीवाणु हो जाएगा। ये सब हमारा देखिए गाय भैंस में होने वाला रोग है, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट हम देख लेते हैं। अब इसमें देखिए सी इसमें सही हो जाएगा। जैसे एड्रीनलिन की बात करते हैं तो एक सेकेंड, हाँ, एड्रीनलिन ये हमारा हो जाएगा गुस्सा, डर। एस्ट्रोजन जो है हमारा हो जाएगा महिलाएं। इंसुलिन जो है आपका हो जाएगा ग्लूकोज, और फेरोमोन्स जो है हमारा हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, ठीक है। अभी डिस्कशन नहीं देखें क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। टाइम का मतलब क्या है कि 10 क्वेश्चन ही बाकी है, 90 का मिलाते हैं। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो आर्डियोटिस हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन क्या बोलते हैं, पाइथन मॉलुरस हो जाएगा। एशियाटिक हाथी की बात करते हैं तो आपका एलिफास मैक्सिमस हो जाएगा। और स्लॉथ बियर की बात करते हैं तो मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा, याद रखेंगे। प्राचीन राज्य जो कि अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन है? उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर बी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आपका आया था 1498 में। कब आया था? 1498, 17 मई 1498 में। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। देखिए, विष्णुगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर कितना भाग जो है स्थलीय से प्राप्त है? तो 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो ग्रेनाइट तलछटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे भी कुछ प्रश्न दिया गया है, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया है? बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। योजना जो है किस सूची में वर्णित है? तो समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, तो गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर सेट हमारा समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। डेली प्रैक्टिस सेट उसमें दिया जाता है। कल हम इसका सेट नंबर 3 लेके आएंगे, पूरा देखिएगा उसको भी।